17 दिसंबर बुध के दिन का ये पहला वीलॉग और इसमें बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। खान की रिहाई की मुहिम भी दुनिया भर में शुरू है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तानी एम्बेसियों समेत धरनों का प्लान। बरतानिया में भी पहला बड़ा धरना, नौजवान सामने आ गए। रात के अडयाला जेल में यजीद का जुल्म सितम, खान की बहनों पर केमिकल जहरीले पानी का इस्तेमाल, कूफे में सन्नाटा क्यों? ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी फील्ड मार्शल को खान की रिहाई पर बड़ी ऑफर, अरबों की ऑफर। और फील्ड मार्शल अमेरिकी यात्रा के लिए तैयार। अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर इसराइल की सबसे बड़ी अखबार ने बड़े बड़े सारे राज खोल दिए। शहबाज शरीफ का खात्मा, नए सियासतदानों की लॉन्चिंग, इसके अलावा जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का केस जो वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज हुआ है और सूरत हाल दिलचस्प है। और बलोचिस्तान में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। कबायलियों ने भी वहां हथियार उठा लिए और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिल्कुल पछाड़ दिया। और अस्करी सहाफ़ी स्पोक्स पर्सन मुशर्रफ जैदी खान की तनहाई पर स्काई न्यूज़ पे हुकूमती मौक़िफ़, उसका मैं पोस्टमार्टम जरूर करूंगा। और अगर ये सुन लें किसी तरह, इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त है कि अखलाकी जुर्रत करें, कभी मेरे सामने भी आए, खुशबू लगा के। बहरहाल तफसील से खबरों की बात करते हैं। इमरान खान देखें क्यों कैद में, पाकिस्तानियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है इस लेवल पर हो रहा है, उसका सबूत आज इसराइल की अखबार ने दे दिया, दलील के साथ पूरा भांडा फोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल सबसे बड़ी अखबार है। इन्होंने तफसील से बताया कि जनरल आसिम मुनीर की पुष्टपनाही करने का, उन्हें ताकत देने का, 2030 तक मुद्दत मुलाजमत का, फील्ड मार्शल COD ताहयात इस्तिस्ना, ये सिर्फ गजा में अमन फौज, पाकिस्तान की फौज। साफ साफ इन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट है, मदद है, ये अब इनका इम्तहान शुरू होने वाला है कि गजा में फौजी दस्ते भेजने हैं। अमेरिका बराह रास्त इन पर दबाव डाल रहा है कि हमें इसराइल में हर सूरत में पाकिस्तानी फौज चाहिए गजा में। आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाशिंगटन तीसरी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। गजा फौज भेजने के लिए तैयार हैं, 20 नुकाती अमन मंसूबे को पूरा करने के लिए, बैनुल अक़वामी फोर्स का इंचार्ज बनने तक। इसराइल जनरल आसिम मुनीर को फ़लस्तीन में आने की इजाज़त देने के लिए भी तैयार है और मुज़ाहमतकारों से वहाँ हथियार छीनना, इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करना। और इसी वजह से इन्हें फौज में सबसे बड़ी ताकत दी गई। फ़ज़ाइया बहरिया के इख्तियारात, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, पार्लियामेंट से इनके लिए आईनी तरमीम करवाई, कानूनी इस्तिस्ना दिलवाया। और ये अटलांटिक काउंसिल के जनूबी एशिया का जो फेलोमैन माइकल कुगलमैन, उसने तो यहाँ तक लिख दिया कि पाकिस्तान की तारीख में जनरल आसिम मुनीर जैसी बेलगाम ताकत, सपोर्ट, आईनी तहफ़्फ़ुज़ किसी को नहीं मिला। वजह गजा में पाकिस्तान की फौज भेजी। और ये आपको याद होगा, मैं आपको लगातार बताता रहा, जो मुलाकातें इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन, मिस्र, कतर, अज़रबैजान, ये जो फौजी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मिलते रहे, वज़ाए खारजा मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे, उसकी तस्दीक डॉक्टर आयशा सिद्दीकी ने भी की कि ये गजा फोर्स से मुशावरत का हिस्सा थी। आर्मी चीफ का अब सबसे बड़ा इम्तहान कि पाकिस्तानी फौजी इसराइल गए, वहाँ ऑपरेशन हुआ, शहादतें हुई, या इन्होंने इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ किया तो पाकिस्तान में गया होगा। अब ज़ाहिर है यहाँ मजहबी जमातें जो शदीद एहतजाज कर सकती हैं, खड़े हो सकते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा इम्तहान था वो साने मुरीद के था। ये जो कत्लेआम आपने देखा, या तहरीक इंसाफ के साथ 26 नवंबर 9 मई में गोलियां चलाई, अब आपको समझ आएगी कि इन जमातों के ऊपर पाबंदी लगा के, कत्लेआम करके, इन लोगों को गिरफ्तार करके, इन्हें गायब करके, ताकत का जो बेरहमाना इस्तेमाल किया गया, ये इनका इम्तहान था जो अमेरिका ले रहा था। और उसमें ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे थे। इन्होंने जमात के तमाम बैंक अकाउंट बंद किए, इनके मदरसे, इनके मसाजिद, इनके मौलवी, इनके कारकुनान, इनसे पार्टियां छुड़वा दी। लब्बैक के दोनों रहनुमा इस वक्त तक मिसिंग हैं। और दीगर मजहबी जमातों पर काबू पाने के लिए अभी आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हुई, वहां जो बैयत ली जा रही थी, उसी का तसलसल। अब इन्हें सबसे बड़ा खतरा मजहबी जमातों से, इमरान खान की ये जो कैद तनाई है, जुल्म सितम है, जो बर्बरियत है, जो हमें 2025 में अभी तक यकीन नहीं आता कि क्या ये हो रहा है, जो हम 16 दिसंबर 1971 को सुनते रहे। ये इसराइल की अखबार ने वजह बता दी कि इमरान खान चूंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर हैं, सबसे ज्यादा अवामी हमायत रखते हैं, इसीलिए जनरल आसिम मुनीर उनकी जमात को और पाकिस्तान की आवाम को इस तरह दबाना चाहते हैं कि इसराइल में जब ये जाएं, वहाँ फ़लस्तीनियों की मारामारी करें और वहाँ जो मसाइल पैदा हों, ऑपरेशन के बाद हालात बिगड़ें, उसे रोकने के लिए ताकत पाकिस्तान में इस्तेमाल करें। और ये इनका सबसे बड़ा टेस्ट था। इस अखबार ने बाकायदा लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर इसराइल के एजेंडे पर मुकम्मल काम करें। और जो भी ये सोच रहा है कि फौज भेजने के बाद पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, वो खुद को धोखा दे रहा है। हालात बिगड़ेंगे और बहुत बुरी तरह बिगड़ेंगे। जो मसाइल पैदा होंगे उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर। अब देखें, इस दावे को आप देखें तो जिस अंदाज में मगरब में इसराइल अमेरिका के गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर शरई मामलात पर भी खामोश रहा या मदद करता, ये अब नजर आ रहा है कि इसकी वजह यही है। और इन्हें इमदाद नहीं मिल रही, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब तक फौज नहीं भेजेंगे कोई डॉलर नहीं देंगे। और इन डॉलरों के चक्कर में ही सारी वारदात हो रही है। क्योंकि ये अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जियाउल हक ने जब इक़्तिदार पे कब्जा किया तो डॉलर लाने थे, वो सोवियत यूनियन की जंग में घुस गया, अमेरिका का एजेंट बना, मजहबी जमातों को साथ रखा, उसके बदले में डॉलर लिए और डॉलर सारे बाहर चले गए। ये क्रिप्टो शिप्टो उसी का हिस्सा है। जनरल मुशर्रफ ने 9/11 की दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का साथ दिया, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया, बदले में डॉलर लिए। अब इन्हें भी ये नजर आ रहा है कि एक ही रास्ता है कि थोड़े बहुत पाकिस्तान के मुआशी मसाइल भी ठीक कर लेंगे और बाकी ज़्यादा डॉलर भी कमा लेंगे। अब ये इक़्तिदार में रहने के इनके पास आखिर यही रास्ता है कि इसराइल की मदद करें, वहाँ ग्रेटर इसराइल बनाएं। अब ये मनसूबा कामयाब हो नहीं सकता और उसमें फंसेंगे बड़ी बुरी तरह। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अरब दुनिया के भी बहुत से ममालिक तस्लीम नहीं करें। और यकीन करें, यहाँ जितनी तारीफ मोहम्मद बिन सलमान की करें, उसको क्रेडिट नहीं कम है। 18 नवंबर की मुलाकात ट्रंप के साथ अगर मोहम्मद बिन सलमान तस्लीम कर लेता तो इस वक्त पाकिस्तान की फौज इसराइल में आपको नजर आती। मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार किया। इसके बाद तुर्की, कतर, उर्दन, इन्होंने भी अपने पांव खींचे हैं। अब उसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के साथ जोड़ा गया। और उसमें देखिए, सऊदी अरब और अरब अमारात के दरमियान जो यमन और सूडान का मसला शुरू हुआ, जिसकी वजह से सारा कुछ खटाई में पड़ा, वरना अब तक इसराइल फौज जा चुकी होती। इसे ये बोर्ड ऑफ पीस बना के अगले साल जनवरी के स्टार्ट में और फरवरी के बीच में ये पूरी कोशिश है कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाएं, अमन के नाम पर पाकिस्तान की फौज भेजें। अब जनरल आसिम मुनीर तीसरी दफा ट्रंप के दरबार में जाएंगे, ग्रेटर इसराइल बनाने में राहवार करेंगे। और जो काम ब्रिगेडियर जियाउल हक ने उर्दन के लिए किया, फ़लस्तीनियों को मार के डॉलरों के एवज, और बाद में यही ब्रिगेडियर जियाउल हक आर्मी चीफ बना और 11 साल मुल्क पे इक़्तिदार पे गैर कानूनी कब्जा किया। भुट्टो को इसने फांसी भी दी। ये मदद थी इसकी वही। अब जनरल आसिम मुनीर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और ये इसराइल के अखबार समेत राउटर्स, इंटरनेशनल अखबार सब दावा कर रहे हैं। खान की जो कैद का मामला है, देखिए पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, आइन है, ये जुड़ा हुआ ही नहीं मामलात के साथ। मैं आपको बार बार यही बताता रहा कि ये बैरूनी मामलात से जुड़ा हुआ है।
वो मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको मजीद तफसील बताऊंगा। 78 साल से तो हम ये देख रहे हैं ना, जो जिन लोगों को आपने अपना पेट काट के गुर्बत की लकीर के नीचे जाके भी इन शिमर और यजीद के लश्करों को मजबूत किया, जो एन 16 दिसंबर के दिन यया खान और टिका खान कसाई और बांग्लादेश उन जैसे पलीद लोगों के मजालिम दोहराते रहे, औरतों के रात को दुपट्टे छीनते रहे, जुल्म सितम करते रहे। अहमद फराज की नज़र में पेशावर कातिल हो तुम सिपाही नहीं, बिल्कुल वही मामला था। वर्दियां पहन के इन्होंने कुरान पे हलफ उठाए हुए हैं नौकरी के लिए, लेकिन मजलूम कौम, वो भी जो दुरूद सलाम पढ़ रही, रात को अडयाला जेल के बाहर बाकायदा दुरूद सलाम पढ़ा जा रहा था, जिस तरह वो लबैक वालों पढ़ते रहे। फिर आपने वीडियोस देखी, उस लेवल का जुल्म सितम, ऐसे खूनख्वार भेड़िए रात की तारीकी में वो दौड़ते हुए मनाजर आप देखें। घोटकी में अभी 30 पाकिस्तानियों की बस अगवा हुई, कच्चे के डाकुओं के पीछे कोई नहीं भागा। बलोचिस्तान में कालादन तंजीमें वहां बल्कि कबायली हथियार उठा रहे हैं, आपको पता है, वो मैं फिर अगले वीडियो में कवर करूंगा। उन्हें शहीद करके वहां लोगों को अगवा करके 30-30 घंटे वहां पुलिस स्टेशनों पर, बैंकों पर कब्जे करके कालादन तंजीमें बैठे, उनके पीछे नहीं भागते। वैसे भागते तो आपको पता है हमेशा मैदान जंग से ही है, मुस्कुराते अटखेलियां करते हैं, हिंदुस्तान के सामने पतलूने उतार के भागने की वीडियोस देखी आपने। लेकिन रात को ये भाग रहे थे पाकिस्तान की मजलूम इमरान खान की गैर सियासी बहनों पर जुल्म करने के लिए, पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो के खानदान को इबरत का निशान बनाने के लिए केमिकल मिला के वहां सर्द रातों में मासूम बेगुनाहों पर, सहाफियों पर, वहां आलिम दीन पर केमिकल। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास वो बेचारे 4 दफा गिरे हुए थे, पगड़ी उनकी वो वहीं की पड़ी हुई थी, गिरबान फटा हुआ था। ये बुजुर्ग लोग वहां और नौजवान वहां माएँ बहनें बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ में सब बैठे हुए थे, जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे थे। और ये शिमर यजीद के लौंडे जो कि गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे मासूम ख़वातीन पर, ठुड्डे मारे थे उन्हें। और इनका जो बड़ा है वो इनको कुरान पाक की आयतें आगे सुनाते, जिस तरह शिमर भी आपको पता यही करता था। यजीद की फौज उस वक्त सारे नमाजियों को बाकायदा कुरान पाक सुनाते थे। नाम इनके क्या, किसी का बुखारी, किसी का नकवी, किसी का जैदी। आप हैरान होते हैं, लेकिन वाक़या करबला गौर से पढ़े तो यजीद की फौज में बड़ी तादाद में ऐसे मौजूद थे इन जैसे। अभी वो शहबाज शरीफ के मशीर मुशर्रफ जैदी स्काई न्यूज़ में वो एंकर यल्दा हकीम को वो इंटरव्यू दे रहा था, क्लिप देख रहा था, कहते तन्हाई की मुलाकातों को जस्टिफाई कर रहा था, खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना रहा था, उसके ऊपर मजालिम, उसकी बहनों के ऊपर मजालिम को हिंदुस्तान के हमलों के साथ जोड़ रहा। अंदाजा करें। वैसे तो आपने पाकिस्तान में इंतहा पसंद लोग देखे हैं, नफरत बेचने वाले देखे हैं, पंजाबी कार्ड, सिंधी कार्ड, सारे हमने देखे हैं, लेकिन ये जो मखसूस तबका है ना, मुशर्रफ जैदी जैसे लोग जो अंग्रेजी में बात भी कर सकते हैं, बैरून मुल्क रहते भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ये उन 2 मुंह वाले सांपों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। औकात इनकी सिर्फ एक ओहदा चंद मरात है। वैसे यजीद के दौर में चंद सिक्कों पे बिक जाते थे ये, बड़े बड़े जनरलों के साथ वहां उस दौर में देख रहे हैं, पढ़े कभी। ये मुशर्रफ जैदी जैसे 2023-2024 की ट्वीट्स आप पढ़े, ये इमरान खान की क़यादत को उस वक्त गैर कानूनी भी करार दे रहा था। इमरान खान का जीता हुआ इलेक्शन तस्लीम भी कर रहा था कि ये इमरान खान का मैंडेट छीना गया है, और ये भी कह रहा था कि मुल्क अब दोबारा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता, जेल को बदतरीन फैशिज्म कह रहा था। लेकिन शहबाज शरीफ का मुशीर बना, मुराद मिली, ओहदे मिले, आज जुबान सुने। इनकी कीमत तो देखें, वो सांप के ऊपर से आप खाल उतारे ना तो उसके नीचे से भी सांप ही निकलता है। इनकी उतारे तो नीचे से कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े गंडोए निकलते हैं, पता नहीं गंडोए उर्दू में कहते हैं। बरसात के मौसम में ये कहते तन्हाई पर जस्टिफिकेशन क्या दे रहा था, पाकिस्तान का कानून 256 आर्टिकल पढ़, अभी ये सियासत की इजाजत नहीं है। हालांकि इन्हें पता है कानून की, तो उन्होंने मां बहन एक कर दी है। और यल्दा वो क्योंकि पाकिस्तानी नहीं है, उनकी इस तरह की रिसर्च नहीं है पाकिस्तानी कानून पर कि हर कैदी की 2 मुलाकातें तो फिक्स हैं, आम कैदी की। इमरान खान 860 दिन से जेल में 123 हफ्ते बनते हैं, 244 मुलाकातें तो वैसे ही बनती। बहनों के साथ, वकला के साथ मुलाकातों का ये वो हिस्सा बता रहा है कि 40 हुई, जो सोमवार और जुम्मे वाले दिन जो केसेस चलते रहे उस दौरान पुराना डाटा निकाल के दिखा रहा था। इमरान खान खुद कह रहा है, मैं कहते तन्हाई में ले जो सबको दिखा दो वहां जाके बगैर कैमरों के, लेकिन ये अपनी आंखों के सामने इमरान खान की बहनों को वहां देखे हुए मानते ही नहीं कि वहां मौजूद है। वो कहते हैं चंद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मानते ही नहीं है। और इन्होंने मेन स्ट्रीम पे चुका कब्जा है, लेकिन मेन स्ट्रीम पे मीडिया देखें, ये सोशल मीडिया के खौफ से अब आती नहीं है सोशल मीडिया पे। इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू आप देखें यल्दा के साथ, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इंटरव्यू को देखते हुए मैं नवाज शरीफ के बेटों का सोच रहा था, वैसे कभी नहीं सुना उनका नवाज शरीफ के लिए आवाज। मैं सोचता था कैसे बेटे हैं, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाप डीलर है, भाग जाता था। खान के बेटे हर जगह हर फोरम पर आवाज उठा रहे हैं, और वो भी इमरान खान के कपड़े पहन के लोगों को दिखा रहे हैं, अपनी जिंदगी दिखा रहे हैं, घर का माहौल दिखा रहे हैं, अपनी सोच दिखा रहे हैं, किस वहशत सदा फस्तायत में खान के साथ जो हो रहा है, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। एक एक जुमला, एक एक लाइन सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, और कितनी तकलीफ और अज़ियत का जब बाप के कत्ल का सुनते हैं, कितना जुल्म और किस फस्तायत है कि वो रोजाना जब क्लिप्स देखते हैं ऐसे जो आते हैं आपके सामने। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं बड़ी एहतियात से बात करें कि इनका की खबरें पहुंचती हैं, उनका बाप जेल में बेगुनाह, और वो बाप कोई आम आदमी नहीं है, इमरान खान, दी इमरान खान। और इमरान खान की बहनें जो फस्तायत का सामना कर रही हैं, ये टकटकी पर इस वक्त चढ़े हुए हैं, सूली पर चढ़ाया हुआ है, उनको यकीन कर अज़ियत और तकलीफ को रोजाना सुनते हैं, क्योंकि हालात तो उन्होंने ये वक्त बनाए हुए हैं ना। वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये सारे के सारे मामला छुपा लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इस साल 2025 में 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल 10 लाख सब्सक्राइबर का हदफ कबूल कर चुके हैं। 13,000 ऐसे यूट्यूब चैनल जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये हर किस्म की पाबंदी और फस्तायत और जुल्म के बावजूद फायरवॉल लगा के भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंटेंट नहीं रोक सकते। आज भी 60% बाहर बैठे पाकिस्तानी मदद कर रहे हैं, VPN लगा के देखते हैं, पाकिस्तानी साथ हमारे जुड़े हुए। हमारे 10 यूट्यूबर जी, इनके सारा सहाफी का बयानियां उड़ा के रखते हैं 2 मिनट में, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बड़े चैनल से हम सबकी व्यूअरशिप ज्यादा ही है, क्योंकि हम वो कूफे के लोग नहीं है जो खामोश हैं, और ना ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने यजीद की बैत करनी है कभी, जिंदगी का मकसद है। तो ये सारे के सारे लोग भी कूफे वाले हो जाएं, तहरीक इंसाफ की क़यादत भी हो जाए, चाहे अवाम भी हो जाए, सिस्टम भी हो जाए, लेकिन हकीकत यही है, देखें जो 25 करोड़ के मुल्क के लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं और खामोश हैं, हम इससे आंखें नहीं चुरा सकते कि ये मामला बाकी कूफे वाला है। ओवरसीज और सोशल मीडिया पे लोगों को इसलिए कहा जाता है हिम्मत करें, ताकत करें, जो अल्लाह में इसको थामे रखें। बरतानिया में 2 नौजवानों ने हिम्मत की है, दोनों मैदान में आए, और मेरी तो देखें वीलॉग से आप लोगों से दरख्वास्त है, बरतानिया में, अमेरिका में, जहाँ जिस बंदे का भी ज़मीर जिंदा है, आप कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं, अपने आप को यजीद की फहरिस्त में शामिल ना करें, ना ही कूफे वालों में शामिल हो, इस कोशिश का साथ दें। वो शायान अली नौजवान 23 दिसंबर को पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा है, हर तफरीक के बगैर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ निकले उसके साथ,
वो बरतानवी पार्लियामेंट के पास जा रहा है, इमरान खान की कैद तनहाई में जा रहा है, उसमें जुल्म ज़्यादती पर बैनुल-अक़वामी जो कवानीन आर्टिकल 7 है 213 उसके खिलाफ अदालतों में जा, उसके साथ दें। वो नौजवान माज ISF का, उसने धरने की कॉल दी, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर हर मंगल को धरना देंगे। पहली दफ़ा बरतानिया में ये बात हुई है। तो जो लोग बरतानिया में देख रहे हैं जाएँ, उसके साथ जुड़ें, उनका साथ दें, इन्हें रोकने की कोशिश करें। ये अल्लाह का आपको हुक्म है। अब इसमें अगर आपको खौफ है, खतरा, अपने चेहरों पे वो इमरान खान के मास्क मिलते हैं आपको 1-2 पाउंड का मिल जाएगा अमेज़ॉन वगैरह से खरीद लें, अगर आपको इतना खौफ है। लेकिन खौफ निकालें अपने दिलों से, वरना जब आप नमाज पढ़ते हो तो उसमें जब वो आयतें पढ़ते हैं तो गौर करें थोड़ा सा, आपको हर चीज़ का उसमें जवाब मिल जाएगा। मुसलमान का मतलब ही है तस्लीम शुदा, यानी हक को तस्लीम करना है, जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। अभी यूरोप के एक अहम मुल्क में 100 से ज़्यादा सफ़ात में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अपील डाले जा रहे हैं इंसानी हकूक़ पर, जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी एक पाकिस्तानियों का बड़ा ग्रुप है, उसमें 20-25 लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक कहा कि हम इमरान खान के साथ मामला बेहतर करें तो हम 6 से 8 महीनों में $1 अरब की सरमायाकारी के लिए भी तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा है, जो खामोश मुफाहमत के जरिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी खबर है। कोशिश तो वो कोर्ट लखपत में शाह महमूद कुरैशी भी कर रहे हैं कि रिहाई की राह हमवार करें। अब उन लोगों को लगता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान की आवाम नहीं बोलती, तो हम ये तरीका कर लें। अब उनकी नीयत क्या है, वो आगे क्या करेंगे, वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि रिहाई किसी तरह करवा दें। ज़ाहिर है उनकी अपना एक स्टाइल है, अपना अंदाज, हम सब उससे इख्तलाफ करें, उनकी हिमायत करें, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। गलत सही का फैसला बाद में होगा। अदलिया के हवाले से भी अब आपको 2 अहम खबरें। तारिक जहांगीरी साहब का केस बड़ा है, वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज हुआ है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर जो फैसला उन्होंने कालदम करने की दरख्वास्त दी है, बल्कि 3 दरख्वास्तें दी हैं उन्होंने। एक तो ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, नाजायज़ चीफ जस्टिस, फुल कोर्ट की जो तश्कील है उसमें उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने जब तक फैसला ना आए इस केस को मुलतवी करें, जवाब के लिए वक्त दें और सरफराज डोगर को निकालें इसमें से बाहर। क्योंकि देखें जुल्म की इंतहा कि सरफराज डोगर के खिलाफ ये केस है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, उसकी ट्रांसफर का। जस्टिस सुमरो ने बैठने से इनकार किया, लेकिन ये कहता है मैं सुनूंगा। बदमाशी देखें, मतलब अंदाजा करें कैसे बदबख्त है। मतलब बलोचिस्तान के हालात भी इस वक्त बड़े ख़राब है, लेकिन अब चूंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है, इसमें मैं वो इसराइल के हवाले से भी कुछ अहम और भी चीज़ें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह सारी जो कवर करूँगा अगले व्लॉग में। तो वो अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।